जमीन की अंदरूनी हिस्से में कयामत का आगाज हो गया। गैर मामूली आतिशफशां फट पड़ा और दुनिया भर में वार्निंग जारी हो गई। वार्निंग कौन सी है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े समुद्र बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर में गैर मामूली आतिशफशां फट रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक कयामत का आगाज हो गया है। रिंग ऑफ फायर दरअसल बहरुल काहिल के गिर्द फैला हुआ एक वसी जमीनी हल्का है जो घोड़े की नाल जैसी शक्ल बनाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और यही वो इलाका है जहां जमीन के अंदर सबसे ज्यादा पावर, ताकत जमा है और दुनिया के तकरीबन 75% एक्टिव आतिशफशां वोल्केनो इसी दायरे में मौजूद हैं, जबकि 400 से ज्यादा ऐसे वोल्केनो आतिशफशां हैं जो किसी भी वक्त हरकत में आ सकते हैं। सिर्फ आतिशफशां ही नहीं बल्कि जमीन पर आने वाले तकरीबन 90% शदीद जल्जले भी इसी रिंग ऑफ फायर से जुड़े होते हैं। यह खतरनाक बेल्ट तकरीबन अमेरिका से शुरू होकर शुमाली अमेरिका, रूस के मशरकी इलाकों, जापान, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। यानी अगर इस दायरे में किसी एक जगह बड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाए तो इसके असरात एक बड़े बरआज़म सब कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रहते। यही वजह है कि साइंसदान इसे जमीन की सबसे नाजुक और हसास पट्टी करार देते हैं, क्योंकि यहां टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल एक दूसरे से टकराती, सिरकती और प्रेशर दबाव पैदा करती हैं। हाल ही में इंडोनेशिया और श्रीलंका में आने वाली शदीद कुदरती आफात ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो रिंग ऑफ फायर की तरफ मबजूल कर दी है। माहिरीन के मुताबिक इन इलाकों में जमीनी प्लेट्स की गैर मामूली हरकत और आतिशफशानी निजाम में तब्दीलियां देखी गई हैं, जिनका असर सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि मौसम के निजाम को भी मुतासर कर रहा है। इंडोनेशिया के कुछ इलाके जो कभी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर थे, आज सैलाब और कीचड़ में डूब चुके हैं और सरकारी फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक सैकड़ों अफराद जान की बाजियां भी हार चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर होकर इमदाद के मुंतजिर हैं। इस तरह श्रीलंका में भी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, जहां सैकड़ों कीमती जानें जाया हो गई और हजारों खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना पड़ा और दोनों ममालिक में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, जो इस बात की अलामत है कि सूरत हाल मामूल की कुदरती आफत से कहीं ज्यादा संगीन है। और तशवीश की बात यह है कि रिंग ऑफ फायर अगर एक साथ बड़े पैमाने पर एक्टिव हो जाए तो इसके असरात अमेरिका, एशिया, जापान, इंडोनेशिया और बहरुल काहिल के कई ममालिक तक फैल सकते हैं। तारीख गवाह है, जमीन ने जब भी इस बेल्ट में शदीद रद्द अमल दिखाया, इंसान बेबस नजर आया। असल सवाल यह नहीं है कि रिंग ऑफ फायर खतरनाक है या नहीं है, बल्कि सवाल यह है अगर यह मुकम्मल तौर पर जाग गया तो क्या इंसान उसके नताइज का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।